गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज हम बॉक्स बेस्ड पजल्स का लेवल 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए इससे पहले हमने लेवल 1 पे बात की है। वो स्टूडेंट जिन्होंने पहले वाली क्लासेस नहीं देखी हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में वो क्लासेस अवेलेबल है, लाइव क्लासेस का रिकॉर्डेड फॉर्म अवेलेबल है, आप पहले उन्हें देखिए। और डेली हमारी 9 o'clock क्लास स्टार्ट होती है जिसमें हम कहीं ना कहीं लाइव सेशन स्टार्ट होता है, लाइव क्लास स्टार्ट होती है जिसमें हम पजल्स अभी चल रही है, हमारी पजल्स डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद हम और भी टॉपिक्स लेंगे और 10 बजे हमारा क्वांट का सेशन होता है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आप फटाफट जो हमारे पुराने वीडियोस हैं, लाइव सेशन जो हैं, उनकी रिकॉर्डिंग देखें। अदरवाइज ये लेवल आपको काफी अच्छा या डिफिकल्ट लग सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहली पजल के साथ। देखिए आज सुबह मैंने जो लाइव क्लास थी उसमें ये पजल्स करवाई थी, बट एक पजल में करेक्शन होने के कारण से मैं इस क्लास को दोबारा से रिकॉर्ड करके डाल रहा हूं। देखिए यहाँ पे 10 पर्सन्स के बारे में बात हो रही है। 10 people live in a 3 buildings namely ABC. Building A is to the immediate left of building B and whereas building C is to the second to the right of building A. तो देखेंगे कुल मिला के उसने बोला A के बाद B, B के बाद C, B के लेफ्ट में A है और A के राइट में सेकंड नंबर पे C है। ठीक है, अब मैक्सिमम ऑफ 4 people live in building। ठीक है ना, मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं? 4 लोग हो सकते हैं। तो मैक्सिमम यानी कि जो पीपल होंगे, लोग होंगे किसी भी बिल्डिंग में, वो 4 या 4 से कम होंगे। उसने ये बात कही है। आगे इसने कहा नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट इमीडिएटली अबव एंड इमीडिएटली बिलो इंप्लाइज दैट द पर्सन इज नॉट सेम बिल्डिंग। इमीडिएटली बिलो, इमीडिएटली अबव क्या बता रहा है? कि ठीक ऊपर ठीक नीचे बता रहा है कि वो सेम बिल्डिंग के नहीं है। एज मेनी फ्लोर्स आर देयर बिलो द फ्लोर्स इन विच टी लीव्स। टी जिस फ्लोर पे रहता है उसके नीचे फ्लोरों की संख्या जो है, उसके नीचे जो फ्लोर है उसकी संख्या क्या है? इज एज इट इज अबव द फ्लोर इन विच वाई लीव्स। वाई के ऊपर जितने फ्लोर हैं उसकी संख्या के बराबर है। देखिए यहां तक मैं आपको फटाफट नोटेशंस बना करके समझा रहा हूं, उसके बाद हम लोग इसको केसेस में या जो भी बनता है उसको बनाना शुरू करेंगे। तो आप फटाफट इसको पढ़ना शुरू कीजिए। देयर आर 4 फ्लोर्स अबव द फ्लोर ऑन विच इन विच एस लीव्स। देखिए एस जिस फ्लोर पे रहता है उसके ऊपर क्या है? 4 फ्लोर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, 4 फ्लोर उसके ऊपर है। एक बात ध्यान रखिएगा, जो फर्स्ट टाइम इस रिकॉर्डिंग को देख रहे हैं या इस क्लास को देख रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा कि आप या तो इस वीडियो को पॉज करके पहले पजल को खुद बनाकर देखिए या इसका नीचे पीडीएफ फॉर्म, ठीक है ना, ये जो भी पजल्स हैं उसकी पीडीएफ फाइल नीचे आपके लिंक में डिस्क्रिप्शन में दी हुई है वीडियो के, पहले आप उसको डाउनलोड करके खुद सॉल्व करें, तब जाके आप इसको रिकॉर्डिंग को देखना शुरू करें। अदरवाइज आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, सिर्फ टाइम खराब होगा और ऐसा लगेगा ये पता नहीं कितनी डिफिकल्ट है। आपको ट्राई कीजिए फिर आपको समझ में आएगा, क्योंकि जब आप खुद ट्राई करेंगे तो डेटा आपको याद होगा आधे से ज्यादा। ठीक है, आगे देखिए इसने क्या कहा? एस डज नॉट लिव इन बिल्डिंग बी। एस बी बिल्डिंग में नहीं रहता है। तो देखेंगे एस बी बिल्डिंग में नहीं रहता है, एस जो है वो बी बिल्डिंग में नहीं रहता है, उसने ये हमें साफ साफ कह दिया। आगे इसने क्या कहा? बिल्डिंग बी बट लीव्स फ्लोर नंबर 5। तो देखेंगे एस का जो फ्लोर नंबर है वो 5 है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 5 नंबर के फ्लोर पर रहता है। कहां है पता नहीं, अभी देखते हैं। जेड लीव्स इन दैट फ्लोर नंबर विच इज द सम ऑफ द फ्लोर नंबर इन विच आर एंड एस लीव्स। तो कुल मिला के उसने क्या बोला? उसने ये बोला कि जेड का जो फ्लोर नंबर है आर और एस के फ्लोर का टोटल है। ठीक है, द सम ऑफ फ्लोर नंबर पी एंड टी लीव्स इज 3। पी और टी के फ्लोर नंबर का टोटल कितना है? 3 है। अब देखेंगे टी 3 टोटल आ रहा है, तो आपको जैसे आप यहां तक पढ़ते हैं 3, ये आपके दिमाग में आ जाने कि 3 को 2 और 1 में तोड़ा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका मतलब पी और टी में से कोई एक दूसरे नंबर के फ्लोर पे रहता है, एक पहले नंबर के फ्लोर पे रहता है। ठीक है, आगे इसने कहा बोथ लीव्स इन द डिफरेंट बिल्डिंग। पी और टी क्या है? दोनों अलग अलग बिल्डिंग में रहते हैं, तो पी और टी की बिल्डिंग क्या है? अलग अलग है। ठीक, आगे इसने कहा आर लिव्स इन बिल्डिंग बी। आर बी बिल्डिंग में रहता है एंड लिव्स एट द टॉप मोस्ट फ्लोर। आर बिल्डिंग बी में रहता है, टॉप मोस्ट फ्लोर पे रहता है। आर बिल्डिंग बी में रहता है, टॉप मोस्ट फ्लोर पे रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसने क्या कहा? टी एंड वाई लिव्स इन द सेम बिल्डिंग। टी और वाई एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, टी और वाई की बिल्डिंग सेम है, बट दे डू नॉट लिव इन बिल्डिंग ए। ये दोनों ए बिल्डिंग में नहीं रहते हैं, ये ए बिल्डिंग के अंदर नहीं रहते हैं। आगे इसने कहा द सम ऑफ द नंबर ऑफ फ्लोर इन विच टी एंड वी लीव्स। टी और वी जिस बिल्डिंग में रहते हैं, टी एंड वी लीव्स, ठीक है, द सम ऑफ द नंबर ऑफ फ्लोर्स इन विच टी एंड वी लीव्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द फ्लोर नंबर इन विच वाई लीव्स। तो कुल मिलाकर उसने बोला कि वाई का जो फ्लोर नंबर है वो टी और वी के फ्लोर नंबर के टोटल के इक्वल है। ठीक है, आगे इसने क्या कहा? आगे इसने कहा टी लीव्स इन इवन नंबर फ्लोर। टी इवन नंबर फ्लोर पर रहता है। ठीक है, अब जैसे आप देखेंगे टी इवन नंबर के फ्लोर पर रहता है, ये आपको पता पड़ा, तो आप देखेंगे इससे पहले जो हमने लाइन पढ़ी थी
जिसमें हमें कहा गया था पी और टी के फ्लोर नंबर का टोटल 3 है, इसका मतलब ये 2 है और ये 1 है, क्योंकि टी क्या इवन नंबर फ्लोर पे रहता है। तो अब देखेंगे ये लाइन हमें कंफर्म हो रही है कि टी का जो फ्लोर नंबर है वो 2 है और पी का 1 है। तो पी का 1 है और टी का 2 फ्लोर नंबर है, क्योंकि टी क्या है इवन नंबर फ्लोर पे रहता है, उसने ये बोल दिया। आगे इसने कहा इक्वल नंबर ऑफ फ्लोर्स आर देयर बिलो द फ्लोर इन विच क्यू लीव्स एंड अबव द फ्लोर इन विच डब्ल्यू लीव्स। तो क्यू के नीचे और डब्ल्यू के ऊपर फ्लोर की संख्या क्या है, बराबर है। आगे इसने कहा देयर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन डब्ल्यू एंड क्यू, डब्ल्यू और क्यू के बीच में 2 फ्लोर है, इसका मतलब उनकी बिल्डिंग सेम है, बिल्डिंग सेम है तभी हो सकता है ऐसा। आगे इसने कहा यू लीव्स ऑन दैट फ्लोर नंबर विच इज इमीडिएटली बिलो द फ्लोर नंबर इन विच बी लीव्स, बी के ठीक नीचे जो फ्लोर नंबर है, यानी कि आप इस लाइन को दोबारा पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा कि यू लीव्स ऑन दैट फ्लोर नंबर, यू उस फ्लोर नंबर पर रहता है विच इज इमीडिएटली बिलो। यहां पे देखिए इमीडिएटली बिलो का मतलब उनकी बिल्डिंग अलग अलग है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि नोट में देखिए, नोट में कहे इमीडिएटली अबव और इमीडिएटली बिलो इंप्लाइज द पर्सन नॉट इन द सेम बिल्डिंग, कि इमीडिएटली बिलो इमीडिएटली अबव जहां लिखा हुआ है इसका मतलब उनकी बिल्डिंग अलग अलग है। तो यहां पे ये क्या कंफर्म हुआ कि यू लीव्स इन दैट फ्लोर नंबर विच इज इमीडिएटली बिलो, ठीक है, यानी कि यू और बी की बिल्डिंग अलग है, यू और बी अलग अलग बिल्डिंग में रहते हैं। साथ ही साथ उसने ये कंफर्म कर दिया कि यू लीव्स ऑन दैट फ्लोर नंबर, उस फ्लोर नंबर पे रहता है विच इज इमीडिएटली बिलो इन विच वी लीव्स, यानी कि वी का जो भी फ्लोर नंबर है, मान लीजिए के नंबर है इसका, ठीक है ना, के नंबर है, तो ये k-1 पे रहता है। समझिएगा कैसे, क्योंकि v का जो इमीडिएटली बिलो द फ्लोर नंबर v जिस फ्लोर पे रहता है उसके ठीक नीचे फ्लोर नंबर k-1 होगा। अगर मान लीजिए v k पर रहता है तो ठीक नीचे k-1 होगा, उस पर u रहता है, दोनों अलग अलग बिल्डिंग में रहते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे इनके फ्लोर नंबर में 1 का अंतर है, उसने ये बोला है। इस लाइन को बार बार समझने की जरूरत है। 2 बातें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इमीडिएटली बिलो कहते हैं उसने बिल्डिंग अलग कर दी, और उसने ये कहा कि वी जिस बिल्डिंग में रहता है उसके ठीक नीचे जो फ्लोर नंबर होगा, मतलब उससे 1 कम, मान लीजिए वी 4 नंबर फ्लोर पे रहता है तो यू किस पे रहता है, 3 पे रहता है, वो ऐसा बोल रहा है आपको, ठीक है। ओनली 2 पीपल लिव इन बिल्डिंग सी, बिल्डिंग सी में केवल 2 लोग रहते हैं, ठीक है, बिल्डिंग सी में केवल 2 लोग रहते हैं, 2 ही लोग रहते हैं। आपको ये बताया हुआ ही है कि बिल्डिंग में क्या है, किसी भी बिल्डिंग में 4 से ज्यादा लोग है ही नहीं, 4 या 4 से कम लोग हैं, ये हमें पहले ही कहा गया था उसने। आगे इसने कहा एस एंड यू लिव इन द सेम बिल्डिंग, एस और यू क्या है, सेम बिल्डिंग में रहते हैं, तो एस और यू सेम बिल्डिंग में रहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे इसने कहा आर लिव्स इमीडिएटली, देखिए वापस इमीडिएटली 2 फ्लोर्स अबव इन विच एस लिव्स, तो वापस उसने क्या कह दिया, इमीडिएटली अबव, इसका मतलब बिल्डिंग अलग अलग है, आर और एस अलग अलग बिल्डिंग में रहते हैं, उसने ये कंफर्म कर दिया, आर और एस अलग अलग बिल्डिंग में रहते हैं। उसने कहा आर लिव्स इमीडिएटली 2 फ्लोर अबव इन विच एस लिव्स, तो एस देखेंगे एस 5 नंबर फ्लोर पे रहता है, एस 5 नंबर फ्लोर पे रहता है, उसने बोला हुआ है, तो 2 फ्लोर ऊपर, मतलब ये 7 पर रहता है, कंफर्म हो गया। अब आप देखें कि हमारे पास में बहुत सारी जानकारी है जो यहां पर आपको दिख रही है, स्क्रीन पर है, लेकिन मेरे पास में केसेस देखिए क्या है कि उसने बोला है ABC का ऑर्डर है, बिल्डिंग का क्या ऑर्डर है, ABC का ऑर्डर है। तो देखिए मैंने एक टेबल यहाँ पे ऑलरेडी बनाई हुई है, क्योंकि ये लाइनें खींचने में देखिए यहाँ पे अच्छे से आती नहीं है, स्क्रीन पर मेरा टैब से लाइनें खींचने में नहीं आती, तो इसलिए मैंने थोड़ी सहूलियत अपने लिए पहले से बना के रखी है। वैसे पेन पेंसिल से तो आप देखें बना ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए बिल्डिंग ABC मैंने इस ऑर्डर में लिख दी। अब यहाँ पे स्टार्टिंग किससे हो रही है, स्टार्टिंग देखिए हो रही है S के साथ, S 5 नंबर फ्लोर पे रहता है, ठीक है, S देखेंगे 5 नंबर फ्लोर में रहता है, S B में नहीं रहता है, ठीक है। तो S कहां होगा, 2 केसेस हैं, S या तो A में होगा या C में होगा, तो हमने 2 केसेस बना लिए फटाफट से कि 2 केसेस हैं, S या तो A में होगा या C में होगा। देखें ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। देखिए मैं सहूलियत के लिए पहले से बना के लाया हूं, ये वैसे कायदा गलत है, आप लोग जब बनाएंगे तो आप जितनी जरूरत हो उतना आप आगे आगे बनाते जाना। अब देखेंगे पहला केस कि S यहां हो और या फिर S यहां हो 5 नंबर पर। देखिए मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको थोड़ा सा ये चीज समझ में आएगा कि हम यहां से इस केस को आगे बढ़ा रहे हैं। अब देखेंगे R कितने पे आएगा, 7 पर आएगा। R 7 पर आएगा, हमें ये कहा हुआ है R B बिल्डिंग में रहता है और टॉप मोस्ट पर रहता है।
तो आप देखेंगे ये 1 2 3 4 5 6 7 आर यहाँ कंफर्म है, आर यहीं पर आएगा और कहीं पर नहीं आ सकता, इसमें यहाँ आएगा। इसका मतलब ये ऊपर वाले तो फ्लोर है ही नहीं, ये जो क्रॉस लगा रहा हूँ मतलब इसमें कोई फ्लोर नहीं है, ये कोई भी बंदा नहीं है, इसमें फ्लोर ही नहीं है बेसिकली। ये तो क्या मैंने टेबल बना दी, इसमें कोई फ्लोर नहीं है। इस बिल्डिंग में कितने फ्लोर हैं? 7 ही फ्लोर हैं, जिसमें टॉप मोस्ट फ्लोर पे कौन रहता है? आर रहता है, ठीक है ना। सबसे ऊपर कौन रहता है? आर रहता है। अब देखेंगे एस के ऊपर 4 फ्लोर है, इसने बोला हुआ है एस 5 नंबर फ्लोर पे आता है, एस के ऊपर 4 फ्लोर है, तो 1 2 3 4 यानी कि इसमें कुल मिलाकर के 9 ही फ्लोर हैं। यानी कि बिल्डिंग, पहला केस देखे तो बिल्डिंग ए में 9 फ्लोर है, बिल्डिंग बी में 7 फ्लोर है। दूसरा केस देखे तो बिल्डिंग बी में कितने 7 फ्लोर हैं और बिल्डिंग सी में 9 फ्लोर है, 5 6 7 8 9। ये देखिए जो मैंने ऊपर क्रॉस कर दिया मतलब वो फ्लोर है ही नहीं, वो फ्लोर है ही नहीं उसके अंदर। ये मतलब एक्स्ट्रा बन गए टेबल बनाते समय, क्योंकि टेबल में लाइनें अलग अलग करने में नहीं आनी थी तो मैंने पूरी बना दी, ठीक। अब देखें सेट को आगे बढ़ाते हैं तो हमें ये कहा हुआ है कि सी बिल्डिंग में केवल 2 ही लोग रहते हैं। सी बिल्डिंग में 2 ही लोग रहते हैं, तो एक तो एस हो गया और एक यू आएगा, क्योंकि एस और यू साथ साथ हैं, तो एक यू और आ जाएगा, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल ये आता है कि टी और वाई के लिए हमें कहा हुआ है उसने कि टी और वाई ए बिल्डिंग में नहीं रहते हैं और दोनों साथ साथ रहते हैं। अब टी और वाई ए बिल्डिंग में नहीं रहते हैं तो कहां होंगे? बी में होंगे या सी में होंगे? सवाल यही है। अब देखेंगे सी में क्यों नहीं हो सकता, सी में 2 ही लोग हैं। सेकंड केस में आप देखेंगे सी में 2 ही लोग हैं तो यहां तो नहीं हो सकते, ए में है नहीं, तो टी और वाई कहां होंगे? टी और वाई बी बिल्डिंग में होंगे। ये वाला केस यहां बनता है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो पहला वाला केस हमने बनाया हुआ है, ये जो केस हमने बनाया हुआ है उसमें हमें पता है कि जो टी और वाई है बिल्डिंग ए में नहीं है, तो या तो बी में हो या सी में हो। यहां पे तो देखेंगे दूसरा केस जो ये केस 1 है और ये केस 2 है, 2 केसेस हैं। देखिए हमारे सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 2 केसेस हैं, केस 1 केस 2। केस 2 में तो हमें समझ में आ गया कि टी और वाई कहां होंगे? बिल्डिंग बी में होंगे, क्योंकि बिल्डिंग ए में नहीं है, बिल्डिंग ए में नहीं है। टी और वाई कहां होंगे? बिल्डिंग बी में होंगे। केस 2 में कंफर्म है। और टी की पोजीशन देखिए 2 नंबर पर है, 2 नंबर फ्लोर पर है, तो टी देखिए यहां आ जाएगा। अब ये नीचे से आप देखेंगे क्या है? दूसरा है, तो ये ऊपर से दूसरा आएगा तो वाई यहां आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इसने हमें ऑलरेडी कहा हुआ है कि टी के नीचे जितने फ्लोर है वाई के ऊपर उतने ही फ्लोर हैं, ठीक है। तो ये देखेंगे दूसरा केस जो इसमें टी और वाई की पोजीशन हमारे पास में भी कंफर्म हो रही है। अब केस 1 में हम देखें तो केस 1 में हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं तो हमें यह पता पड़ता है कि आर की पोजीशन बी में है, एस की पोजीशन, ठीक है ना, एस में है। अब सवाल यह है कि टी और वाई अगर हम सी में लेने का सोचेंगे, सी में लेने का, तो प्रॉब्लम क्या अटकेगी? डब्ल्यू और क्यू क्या प्रॉब्लम करेंगे? डब्ल्यू और क्यू प्रॉब्लम ये करेंगे कि ये उस ही बिल्डिंग में हो सकते हैं जिसमें इवन फ्लोर है। ये बात कैसे कंफर्म हो रही है कि उसी बिल्डिंग में हो सकते हैं जिसमें इवन फ्लोर है? वो इसलिए क्योंकि डब्ल्यू और क्यू के बीच में 2, ठीक है ना, 2 फ्लोर हैं और W के ऊपर जितने हैं Q के नीचे उतने ही हैं। तो आप अगर मान लें कि इसके नीचे जितने फ्लोर हैं इसके ऊपर उतने ही फ्लोर हैं, तो ये इवन हुआ ना। आप देखेंगे इसके ऊपर जितने उसके नीचे उतने, मान लें ये x है तो ये भी x हो गया, 2x प्लस 2, 2 वो खुद और 2 उनके बीच में, तो 2x प्लस 4 हो गया। 2x प्लस 4 कैसा होता है? इवन होता है ना। 2x प्लस 4 क्या होता है? इवन होता है। तो यानी कि ये वो बिल्डिंग होनी चाहिए जिसमें इवन फ्लोर हैं। अब केस 1 आउट हो जाएगा। कारण समझिएगा केस 1 क्यों आउट हो जाएगा। केस 1 इसलिए आउट हो जाएगा क्योंकि बिल्डिंग ए कितने फ्लोर? 9 फ्लोर। बिल्डिंग बी कितने फ्लोर? 7 फ्लोर। अब अगर बिल्डिंग सी में आप लेने का सोचेंगे क्यू और डब्ल्यू को, क्यू और डब्ल्यू अगर बिल्डिंग सी में आ गए तो पी जो एक एलिमेंट है उसको हमें कहीं ना कहीं लेना पड़ेगा। पी और टी अलग अलग उसमें आएगा, अलग अलग बिल्डिंग में आएंगे, ठीक है। अब यहां पर हमें, जैसे अगर मैं बना लेता हूं इसको एक बार, मैं इसको बना देता हूं कि टी और वाई हमें लेना है, टी और वाई लेना है, जिसमें हमें टी और वाई लेना है। अब ये बात तय है कि वो यहां तो नहीं हो सकते, टी और वाई यहां नहीं हो सकते क्योंकि टी और पी का देखें फ्लोर अलग है। अब सवाल ये है कि इसको केसेस को कितना बनाएं, कहां से बनाएं, आगे कैसे बढ़ाएं, सवाल ये बनता है। देखिए हम क्या करते हैं, पहले इसका थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। ये देखिए एक लाइन यहां पर है कि Z जो है
उसका जो फ्लोर नंबर है वो आर और एस के टोटल के बराबर है। तो देखेंगे एस कितने 5 पर रहता है, आर कितने पर रहता है 7 पे रहता है, 7 और 5 कितना 12, यानी कि जेड जो है 12 नंबर फ्लोर पे रहता है। 12 नंबर फ्लोर, इसका मतलब केस 1 में जेड यही हो सकता है, केस 2 में जेड यही हो सकता है क्योंकि 12 यही है। ठीक है, यहां से देखेंगे दो केसेस हमारे बनने शुरू हो रहे हैं। तो 12 टॉप मोस्ट हो गया सी में, ठीक है ना, पहले केस में सी पर आएगा और दूसरे केस में ए पर आ रहा है। ठीक, अब आप देखें कि सी में अगर हम z यहां पे फिक्स कर रहे हैं जो कि 12 पर आ रहा है और इसमें दो ही लोग हैं, सी में दो ही लोग हैं। देखिए पहले से कहा हुआ है सी में कितने हैं, सी में दो ही लोग हैं, दो ही लोग हैं, दो ही लोग हैं। इसका मतलब x और y, x और y, सॉरी x और y नहीं, t और y, सॉरी t और y, t और y कहां हो सकते हैं, t और y b में, b बिल्डिंग में हो सकते हैं क्योंकि t और y बिल्डिंग ए में नहीं है, साफ साफ मना किया गया। जेड में 3 हो जाएंगे, मतलब बिल्डिंग सी में नहीं है, सी में क्यों नहीं, क्योंकि इसमें 3 हो जाएंगे। तो बिल्डिंग बी में है, केस 1 की बात करें, बिल्डिंग बी में है और बिल्डिंग बी में आप देखेंगे टी को यहां रखा गया और वाई को यहां रखा गया। ठीक है, ये बनता है। तो प्रॉब्लम अब किसकी आ रही है, डब्ल्यू और क्यू की प्रॉब्लम आ रही है। डब्ल्यू और क्यू, डब्ल्यू और क्यू कहां होंगे, डब्ल्यू और क्यू सिर्फ और सिर्फ ए बिल्डिंग में हो सकते हैं, ए बिल्डिंग में हो सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने अभी भी एनालिसिस करके आपको बताया कि W और Q उस बिल्डिंग में होंगे जिसमें इवन नंबर फ्लोर हैं 2x+4। इसका मतलब W और Q केस 1 में पॉसिबल ही नहीं है कहीं प्लेस हो पाना। कंस्ट्रेंट के आगे वापस बता रहा हूं, वापस सुन लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सी में दो ही लोग हो सकते हैं, सी में मात्र दो ही लोग हो सकते हैं, यहाँ पे दो ही लोग हो सकते हैं। ए में ये फ्लोर क्या है, ऑड हैं, बी में क्या है, ऑड हैं। इसका मतलब जो Q और W है वो केस 1 में प्लेस नहीं हो सकते। इसका मतलब केस 1 आपका हट जाता है। केस 2 पे आइए, केस 2 में आप देखेंगे सी में दो ही लोग हो सकते हैं तो Q और W का कोई मतलब नहीं बनता। केस जो B है, B में आप देखेंगे फ्लोर कितने हैं, 7 हैं, 7 फ्लोर है, ये तो फ्लोर है ही नहीं, ये फ्लोर है ही नहीं, 7 फ्लोर है इसमें, तो Q और W यहां नहीं हो सकते। Q और W हो सकते हैं तो A में हो सकते हैं। ठीक है, Q और W A में होंगे और किसी भी बिल्डिंग में 4 से ज्यादा लोग नहीं है, 4 से कम ही लोग हैं। इसका मतलब ये हुआ कि Z बिल्डिंग में Q और W आएंगे क्योंकि यहां पे ऑलरेडी बिल्डिंग B में कितने हो चुके हैं, 3 लोग हो चुके हैं, R, Y और T। अब एक चीज और जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि P और T अलग अलग बिल्डिंग में है और P का फ्लोर नंबर 1 है। P और T अलग अलग बिल्डिंग में है और इसका फ्लोर नंबर 1 है, तो आप जानते हैं कि ये यहीं पर आ सकता है P। क्यों, उसका कारण समझिएगा, क्योंकि C बिल्डिंग में तो S और U, क्योंकि S और U साथ साथ हैं, S और U साथ साथ है तो वो अपनी जगह फिक्स कर लेंगे। अब Y देखिए, Y की पोजीशन 6 आ रही है, हमें कंफर्म है। Y की वैल्यू क्या आ रही है, Y की वैल्यू 6 आ रही है। Y का फ्लोर नंबर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो देखेंगे जब ये 6 है और T की वैल्यू 2 है तो V की वैल्यू अपने आप क्या आ गई, 4 आ गई। ये 6 है, ये 2 है तो ये वैल्यू अपने आप 4 आ गई। अब V की वैल्यू 4 आ रही है, V की वैल्यू 4 आ रही है, तो आप देखेंगे V कहां हो सकता है, सवाल यह है V कहां हो सकता है। तो आप देखेंगे V 4 नंबर पे हो सकता है और B में होगा। B में क्यों होगा, B में इसलिए होगा क्योंकि A में तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि इसमें Q और W आएगा, P आ गया, Z आ गया। ठीक है, तो V कहां होगा, 4 में होगा और यहां आएगा। तय है। S और U, अब U और V का क्या रिलेशन है, देखिएगा U और V का रिलेशन हमें उसने बहुत अच्छे से क्लियर किया है। ये बड़ा छिपा हुआ है यहाँ पर, आप देखेंगे क्योंकि जगह बड़ी लिमिटेड होती है यहाँ पर स्क्रीन पर। तो U और V के बारे में उसने बोला था कि U का जो फ्लोर नंबर है वो V से एक कम है, देखिए ये लाइन मैंने आपको हाईलाइट करके बताई थी। U और V अलग अलग बिल्डिंग में रहते हैं, तो ये बात देखिएगा, आपको समझ में आ रही है कि U और V अलग अलग बिल्डिंग में रहते हैं। V का फ्लोर नंबर अगर 4 आ रहा है तो U का 3 आएगा और U और V की पोजीशन हमें कंफर्म हो रही है। यहां तक ठीक। अब अगर किसी की जगह खाली है, देखिए बिल्डिंग सी में 2 लोग पूरे हो गए, बिल्डिंग बी में 4 लोग पूरे हो गए, ठीक है, बाकी सब फ्लैट क्या है, खाली हैं।
अब बिल्डिंग ए जो है उसमें मिनिमम 12 फ्लैट आ रहे हैं, मिनिमम 12, मतलब इसमें हमें अपर लिमिट नहीं बताई है, अपर लिमिट नहीं पता, उसने ये नहीं कहा कि Z टॉप मोस्ट फ्लोर है। अब अगर 12, क्योंकि इवन नंबर फ्लोर नीचे 12 हो सकते हैं, 14 हो सकते हैं, 16 हो सकते हैं, मिनिमम 12 तो है ही, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब Q और W के बीच में 2 फ्लोर हैं और Q के नीचे जितने हैं W के ऊपर भी उतने ही है, Q के नीचे जितने हैं W के ऊपर भी उतने ही है, तो इसकी पोजीशन Q और W की यहां होगी, जिसमें हमें ये नहीं पता कि इनका ऑर्डर क्या है। अगर 12 मान ले तो, क्योंकि Q के देखेंगे इसके W के ऊपर 1 2 3 4 आ रहे हैं, Q के नीचे 4 आ रहे हैं, ठीक है। तो W और Q की पोजीशन जो मैंने भी मार्क किया 8 और 5 पर, वो होगी अगर 12 है तो, लेकिन ये 12 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो इस पजल में जितना मैंने अभी यहां तक कंफर्म किया है वो तो कंफर्म है, Z मतलब बिल्डिंग ए में अगर 12 फ्लोर है तो Q और W की पोजीशन यही आएगी, लेकिन 12 फ्लोर होना जरूरी नहीं है। आई होप आपको ये सेट समझ में आया होगा। ये बहुत धीरे धीरे जगह को पूरी तरह से यूटिलाइज करते हुए बनाने की कोशिश करता रहा हूं, और मिनिमम स्पेस में जो मैं मैक्सिमम आपको आउटपुट दे सकता था मैंने दिया। अगले सेट पर आते हैं जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग सेट है, और आज इसमें करेक्शन था जिसकी वजह से मुझे क्लास कहीं ना कहीं दोबारा से आपके सामने रखनी पड़ रही है। करेक्शन ये था कि यहाँ पर बॉक्स लिखा हुआ है जबकि यहाँ पे बुक आएगा, मैंने देखिए करेक्ट करके लिखा है, जिसकी वजह से कंफ्यूजन हो रहा था। लेकिन इसमें क्या है, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं बेटा वो क्या करें, वीडियो को पॉज करें, पहले फटाफट इस पजल को खुद ट्राई करें, या फिर पीडीएफ फॉर्म में पहले डाउनलोड कर लें, सॉल्व करें, फिर इस वीडियो को देखना शुरू करें। देयर आर 5 यूनिट्स 1 2 3 4 5। ईच यूनिट हैज अ डिफरेंट हाइट, हर एक यूनिट की क्या है, हाइट अलग अलग है, यानी कि 5 यूनिट है तो 1 2 3 4 5 ये 5 यूनिट है जिनको मैंने नाम दिया। ऑल्सो ईच यूनिट कंटेन्स अ डिफरेंट ऑल्सो ईच यूनिट कंटेन्स बुक एंड बॉक्सेस, यानी कि हर एक यूनिट, ये यूनिट हो गया, 5 यूनिट हो गए, ये यूनिट हो गए, इसमें बुक और बॉक्सेस हैं। यूनिट 2 इज अबव यूनिट 1, यूनिट 2 क्या है, यूनिट 1 के ऊपर है, यूनिट 3 इज अबव यूनिट 2 एंड सो ऑन, यानी कि ये जो हमने ऑर्डर लिया है बिल्कुल सही है, वही उसने बोला है। एवरी यूनिट बिलोंग्स टू डिफरेंट सिटी, ठीक है ना, इनका सिटी अलग अलग है, हर एक यूनिट एक अलग सिटी से बिलोंग करती है। द टोटल हाइट ऑफ ऑल द 5 यूनिट्स इज इक्वल्स टू 252, यानी कि हाइट, दूसरा वेरिएबल क्या आ गया, हाइट, दूसरा वेरिएबल हो गया हाइट, 252 इसका टोटल है, इसने ये कहा। टोटल हाइट ऑफ द यूनिट इज इक्वल्स टू द टोटल हाइट ऑफ द बुक प्लस हाइट ऑफ द बॉक्स, यानी कि बुक और बॉक्स दोनों की हाइट का क्या है, ये टोटल है, यानी कि इन दोनों का टोटल करेंगे तो हमारे पास में हाइट बनेगी किसकी, यूनिट की हाइट बन जाएगी। अब इसका एक वेरिएबल और आ गया सिटी। तो आप देखिए एक टेबल जो मैंने बनाई है, क्योंकि लाइनें खींचने में थोड़ी सी परेशानी होती है, देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर, तो मैंने ये पहले से ऑलरेडी आपके लिए बना के रखा था, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना है, प्रैक्टिस के लिए आप अलग से पेन पेंसिल पे कर सकते हैं। द बुक्स बिलोंग्स टू लंदन इज एन इवन यूनिट, इवन यूनिट, इवन यूनिट, यूनिट देखिए ये रहा, तो लंदन कहाँ आएगा, 4 और 2 में से कहीं आएगा, कंफर्म नहीं है कहाँ होगा अभी तक। आगे द टोटल हाइट ऑफ यूनिट 1 इज 75 फीट, यहाँ पे 75 फीट कंफर्म हो गया, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। आगे इसने कहा सिडनी इज नॉट इन यूनिट 1, सिडनी यूनिट 1 में नहीं आएगा, तो सिडनी यहाँ नहीं आएगा। द टोटल हाइट ऑफ यूनिट विच बिलोंग्स टू सिडनी इज 55, यानी कि सिडनी जो है उसकी हाइट है 55, सिडनी से जो यूनिट है उसकी हाइट है 55। देयर इज ओनली वन गैप बिटवीन लंदन एंड पेरिस, लंदन पेरिस के बीच में एक गैप है, तो देखिए लंदन या तो 4 पे होगा या 2 पे होगा, और पेरिस के साथ उसका एक गैप है, तो डेफिनेटली लंदन और पेरिस 2 और 4 पर ही आएंगे। उसका कारण क्या है, अगर लंदन यह हुआ तो नीचे तो गैप हो नहीं सकता, ऊपर जाएगा पेरिस, और अगर लंदन ऊपर हुआ मतलब 4 पे हुआ तो पेरिस 2 पर आ जाएगा। तो लंदन पेरिस की पोजीशन हमें कंफर्म हो गई, चॉइस में है, लंदन पेरिस के बीच में एक बॉक्स है इसलिए। द हाइट ऑफ बुक एंड द हाइट ऑफ बॉक्स इन यूनिट 3 आर इक्वल, तो यूनिट 3 में तो बॉक्स और बुक की हाइट है वो इक्वल है, और दोनों का टोटल आप देखेंगे टोटल हाइट बनेगा। आगे इसने कहा था हाइट ऑफ बुक इन यूनिट 2 इज नॉट लेस देन 30, देखिए हाइट ऑफ बुक की बात हो रही है, बुक की हाइट क्या है, लेस देन 30 नहीं है, यूनिट 2 में बुक की हाइट 30 से कम नहीं है, तो मतलब ये हाइट क्या है, 30 या 30 से ज्यादा है, ठीक है। आगे इसने कहा था बुक इन यूनिट 4 is 4 more than the books which is in unit 3, बात देखिए किसकी हो रही है, यूनिट 4 में बुक की बात हो रही है, यूनिट 4 में बुक की बात हो रही है, यानी कि बात हो रही है इसकी, ठीक है, यूनिट 4 में बुक की बात हो रही है,
इट इज 4 मोर देन द बुक्स इन यूनिट 3, यानी कि इससे ये क्या है, 4 ज्यादा है, ये 4 ज्यादा है, +4 है, इसने ये कहा है ये +4 है, ये जो स्टार मैंने लगाया है ये क्या है, +4 को बता रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ +4 है ये, ठीक है। तो यूनिट 4 में क्या है, यूनिट 4 में जो बुक्स हैं 4 ज्यादा है यूनिट 3 की बुक्स से। द टोटल हाइट ऑफ लंदन इज नॉट 37, तो लंदन की जो हाइट है वो 37 नहीं है। आगे इसने कहा था टोटल हाइट ऑफ यूनिट विच कंटेन 37 फीट इज नॉट टेकिंग द प्लेस विच इज इमीडिएटली अबव द यूनिट विच कंटेन 20 फीट मोर देन द यूनिट विच बिलोंग्स टू सिडनी। बड़ी लंबी और अच्छी लाइन है। इसने क्या कहा है, वापस देखिएगा ध्यान से, इसने बोला है द टोटल हाइट ऑफ यूनिट, उस हाइट की यूनिट विच कंटेन्स 37 फीट, जिसमें 37 फीट हैं, यानी कि 37 फीट जिसकी हाइट 37 फीट है, इज नॉट टेकिंग द प्लेस विच इज इमीडिएटली अबव, वो उसके ऊपर नहीं, विच इज इमीडिएटली अबव द यूनिट विच कंटेन्स 20 फीट मोर देन द यूनिट विच बिलोंग्स टू सिडनी। देखिए इसको पीछे से पढ़ना शुरू करते हैं, आपको बहुत इजीली ये चीज समझ में आएगी। पीछे से पढ़िए, पहले इसने किसके बारे में बात की है उसको देखते हैं। देखिए इसने बात की है हमसे इसने बात की है विच कंटेन 20 फीट मोर देन द यूनिट विच बिलोंग्स टू सिडनी। तो आप देखेंगे सिडनी से जो यूनिट बिलोंग करती है उससे 20 फीट ज्यादा, तो सिडनी से जो यूनिट है उसकी हाइट कितनी है 55, तो उससे 20 फीट ज्यादा यानी कि 75। अब 75 यूनिट जो हाइट है वो यूनिट 1 की है, वो ऑलरेडी फिक्स है। 75 देखिए ऑलरेडी यहां पर फिक्स है, 75 ऑलरेडी फिक्स है, तो 75 के ऊपर यहां की बात हो रही है, ना, इसकी बात हो रही है। द टोटल हाइट यूनिट which contain 37 feet is not taking the place immediately above, यानी कि 37 फीट यहां नहीं आएगा, यहां पर 37 नहीं आएगा, उसने ये बोला है। आगे देखें, द हाइट ऑफ बॉक्स इन यूनिट 2, हाइट ऑफ बॉक्स की बात हो रही है, यूनिट 2 इज 23 फीट, ठीक है ना, 23 फीट। यूनिट 2 में बॉक्स की हाइट कितना है, 23 फीट है, ये 23 फीट यहां पे कंफर्म हो गया। आगे इसने कहा यूनिट बिलोंग्स टू ज्यूरिख डज नॉट कंटेन इक्वल हाइट ऑफ बुक एंड बॉक्सेस, यानी कि बुक और बॉक्सेस की हाइट बराबर नहीं है। तो देखेंगे बुक और बॉक्सेस की हाइट यूनिट 3 में बराबर है, तो ज्यूरिख देखिए यहां नहीं आएगा। उसने बोला कि ज्यूरिख जो है वो बॉक्स यूनिट 3 नहीं है, यूनिट 3 जो है वो ज्यूरिख से नहीं है। आगे इसने कहा था टोटल हाइट ऑफ यूनिट 2 इज एन ऑड नंबर। ये जो हाइट है जिसके बारे में हमने बात की है, ये जो है ये वाली जो हाइट है ये एक ऑड नंबर है। उसने कहा ये एक ऑड नंबर है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। एंड द हाइट इज मोर देन 50 बट लेस देन 55, ये 50 से ज्यादा है लेकिन 55 से कम है, ठीक। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा एनालिसिस हम यही कर सकते हैं कि जब इन दोनों का टोटल ये 23 है और ये 30 या 30 से ज्यादा है, आप देखेंगे ये एक ऑड नंबर है, तो 23 और 30 का भी अगर हमने टोटल कर लिया तो ये 53 बनेगा। पॉसिबल है, हाँ ये पॉसिबल है ना, ये चीज पॉसिबल है। लेकिन अगर 23 और यहां पे मैंने इसको 31 लिया तो ये एक इवन नंबर बन जाएगा। 54 पॉसिबल नहीं है, ठीक, पॉसिबल नहीं है। अगर मैंने इसको 23 लिया और इसको 32 ले लिया तो ये कितना हो जाएगा 55 हो गया, ये भी पॉसिबल है क्योंकि 55 से तो छोटा होना चाहिए। तो एक ही चीज संभव है, ये वैल्यू कितना हो 53 हो। तो देखिए यहां पे मैं 53 लिख रहा हूं और अब ये मेरे पास में कंफर्म हो गया कि यहां पर 53 आएगा। आई होप आप लोगों को ये चीज अच्छे से समझ में होगी कि यहां पर 53 हमारा कंफर्म हो रहा है, यहां पे 30 कंफर्म हो रहा है, 30 कंफर्म हो रहा है, ये कोई डाउट वाला केस नहीं है, यहाँ पे 23 कंफर्म हो रहा है, ठीक। आगे देखें, आगे इसने क्या कहा, यूनिट 1 कंटेन्स 23 फीट हाइट ऑफ बॉक्सेस मोर देन यूनिट 4। तो बॉक्सेस में बात हो रही है, यूनिट 1 कंटेन्स 23 फीट हाइट ऑफ बॉक्सेस मोर देन यूनिट 4 कंटेन द हाइट ऑफ बॉक्सेस। तो यूनिट 4 में जो हाइट आ रही है, देखिए अगर इस हाइट को हम x मान लें, ठीक है, तो ये x + 23 आएगा। हमें ये पता है 23 फीट हाइट ज्यादा है, उसने ये बोला, ठीक। आगे इसने कहा यूनिट 5 कंटेन्स 7 फीट हाइट ऑफ बुक
बुक है, देखिए बॉक्स लिखा हुआ है। पीडीएफ फाइल से जो पढ़ रहे हैं, पीडीएफ फाइल से मैं आपको बता दूं वहां पे गलती है, वहां पे बॉक्स लिखा हुआ है। सुबह यही हुआ था कि गलती थी, तो यहाँ पे आप देखेंगे बॉक्स के बजाय बुक आएगा, ठीक है ना। बुक की बात हो रही है। यूनिट 5 में जो बुक की हाइट है वो 7 फीट कम है किससे, यूनिट 1 से। तो अगर ये y है तो ये y -7 आएगा। आई होप आप लोग यहां तक अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखें इसकी स्टार्टिंग कहां से हो रही है। अब देखें स्टार्टिंग करने के लिए मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं, आप फटाफट इसको देखते जाइएगा, ठीक। इसको देखें, इसमें हमारे पास में जो स्टार्टिंग है बहुत अच्छे से स्टार्टिंग हो रही है 37 के साथ। 37 के साथ क्यों, क्योंकि 37 लंदन के साथ नहीं आएगा, ठीक है। एक तो ये बात, 37 जो है लंदन के साथ नहीं आएगा। और यहां पर 3 नंबर पे इसलिए नहीं आ सकता, यहां पे देखेंगे 2 नंबर तो ऑलरेडी फिक्स है 53, 75। यहां इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि ये एक इवन नंबर होगा, क्योंकि यूनिट 3 में बॉक्स और बुक का टोटल आप देखें, मतलब बुक और बॉक्स बराबर है तो देखेंगे अगर ये x है तो 2x आएगा, मतलब एक इवन आएगा। तो 37 यहां नहीं हो सकता, ठीक है ना। 37 यहां पर नहीं हो सकता, ये बात तय है। अब 37 के लिए हमारे पास में पोजीशन क्या आती है, हमें ये पता लगाना है। तो देखेंगे 37 के लिए जो पोजीशन आती है हमारे पास में, वो 5 और 4 में हमारे पास चॉइस है। अभी हमें क्या लगता है कि 5 और 4 में कोई चॉइस है। देखें सिडनी 55 है, ठीक है, सिडनी 55 है, एक 37 है, एक देखेंगे 55 है और एक 37 है जो हमें लेना है। एक 35 एक 37 है जो हमें लेना है। अब सवाल यह है कि लंदन जो है, लंदन के साथ कहीं ना कहीं 37 नहीं आ सकता। तो आप देखें पहले तो एक चीज हम और कर सकते हैं इसके अंदर, वो क्या है कि हमें यहां पर कहा गया है कि टोटल हाइट कितनी है 252 में से अगर हम बाकी जो हाइट है, यूनिट्स की हाइट है, एक की हाइट है 75, एक की हाइट है आप देखेंगे 53, एक की हाइट है 37, एक की हाइट है 55, ठीक। अगर ये माइनस कर दें, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू 32 आएगी, यानी कि x की वैल्यू 32 आएगी। x क्या है, x वो 5वां बॉक्स है जिसकी हाइट हमें पता नहीं, 5वें बॉक्स की हाइट हमें पता नहीं, तो 32 आएगा, जो कि एक इवन नंबर है। सारे देखेंगे ऑड आ रहे हैं, एक ही इवन आ रहा है, तो 32 कहां आ सकता है, 32 यहां आ सकता है, और 32 यहां आने का मतलब है ये 16 हुआ और ये भी 16 हुआ। अब यहां तक अगर ये 16 आता है, आप देखेंगे इससे 4 ज्यादा है ये वैल्यू, ठीक है ना। इससे कितना है, 4 ज्यादा है, 4 प्लस है, तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड कि यहां तक 16, 20, 30 ये तो हमारे पास में कंफर्म हो रहा है, ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखेंगे कि ये वैल्यू हमारे पास में आ गई। अब 37 को अगर थोड़ा सा हम ये दिमाग लगाएं कि 55 के साथ सिडनी आएगा, 55 के साथ सिडनी आएगा। सिडनी कहाँ आ सकता है, सिडनी देखिए यहाँ पर तो 75 ऑलरेडी फिक्स है, सिडनी नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब उसने ये बोला था हमें स्टार्टिंग में उसने एक चीज़ बोली है कि ये लाइन है ना जिसको मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया है, टोटल हाइट ऑफ यूनिट which contain 37 feet is not taking the place which is immediately above the unit which contain 20, मतलब 55 के ठीक ऊपर नहीं है। अब देखेंगे दो ही जगह खाली, दो जगह खाली, यानी कि 75 के ठीक ऊपर नहीं है, ठीक है, हमने काट दिया इसको। अब कहां होगा 37, कहां आएगा 37, अगर हम देखें यहां लेने का सोचते हैं, यहां लेने का सोचते हैं तो हमारे पास ये जो जगह है वो 55 के लिए आती है, और 55 किसके साथ आएगा, सिडनी के साथ आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल, क्योंकि यहां पे तो लंदन पेरिस में से कोई आना चाहिए, लंदन पेरिस में से कोई आना चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये चीज समझ में आ रही है कि यहां पर सिडनी नहीं आ सकता, सिडनी आएगा तो ऊपर टॉप मोस्ट पर ही आ सकता है। इसका मतलब ये जो केस है 37 और 55 वाला, जो हम सोच रहे हैं कि कहां होगा, वो हमें कंफर्म होता है कि 37 यहां होगा, 55 ऊपर होगा, और 55 किसके साथ में, सिडनी के साथ में है, ठीक है। तो सिडनी देखिए यहां आएगा। अब
अब देखेंगे पेरिस और लंदन कंफर्म है, क्योंकि लंदन 37 के साथ नहीं आ सकता। तो लंदन 37 के साथ नहीं आ सकता, तो लंदन कहाँ आएगा? लंदन यहाँ कंफर्म होगा, लंदन यहाँ कंफर्म हो रहा है, और पेरिस की पोजीशन देखिएगा यहाँ पर कंफर्म हो जाती है। पेरिस अगर यहाँ पे कंफर्म हो रहा है, देखिए मार्कर थोड़ा सा रफ चल रहा है। अब दो जगह खाली हैं, एक में ज्यूरिख और एक नाम और है, ज्यूरिख के अलावा नाम है बीजिंग। तो देखेंगे ज्यूरिख 3 नंबर पे नहीं आएगा, तो ज्यूरिख सबसे नीचे आएगा। अब बचा बीजिंग, तो बीजिंग देखेंगे यहां आ गया, सिटी कंफर्म। अब देखें अगर हम, तो जो हमारे पास में डेटा दिया है उसमें एक जानकारी इसने ये वाली दी है कि इससे 23 ज्यादा है। तो आप देखेंगे 37 में से 20 घटाएंगे तो ये बचेगा कितना? 17। अब अगर ये 17 है, ये 17 है, गौर कीजिएगा, अगर ये 17 है तो इससे कितना ज्यादा है? इससे 23 ज्यादा हमारे पास में है, क्योंकि ये अगर ये x है तो x + 23 है, तो ये कितना आएगा? 40 आएगा। ये देखेंगे 40 आ जाएगा, 40 आ रहा है, ये 40 आ रहा है। अब ये 40 आ गया, 23 आ गया, ये पूरा हमारे पास में यहां तक आ गया। अब अगर ये 40 है तो आप देखेंगे 75 में से 40 अगर आप माइनस करते हो तो y की वैल्यू 35 आ रही है। अब अगर ये 35 आता है तो 35 अगर ये है तो इसमें से 7 कम कर दीजिए, 28 ये आ जाएगा। और 28 आप देखें ये आता है तो 55, 55 में से 28 माइनस करते हैं तो 27 हमारे ये वाली वैल्यू बनती है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये सेट हमने किस तरह से बनाया। इस सेट में हमने काफी दिमाग लगाया और ये देखा कि 37 मतलब सेट आगे कहां से पड़ता है, नोटेशंस बनाने के बाद हमने देखा 37 कहां एडजस्ट हो सकता है, 37 एडजस्ट हो सकता है, तो वो 4 नंबर की यूनिट में एडजस्ट हो सकता है। क्योंकि अगर मैं उसको 5 में लूंगा तो प्रॉब्लम क्या आएगी, 5 में लेते ही जो सिडनी है वो 4 पे आ जाएगा, और सिडनी 4 पर नहीं हो सकता क्योंकि पेरिस और लंदन ने ऑलरेडी 2 और 4 की पोजीशन ऑक्यूपाई की हुई है। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग और अच्छा सेट था। और सुबह एक जो एरर थी उसकी वजह से थोड़ा सा सेट का डेटा, और डेटा भी क्या था, काफी ज्यादा बिखर गया था। इसमें मैंने क्या है, कहीं ना कहीं बहुत कम जगह में आप देखेंगे डेटा मैनेज करने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को ये सेट समझ में आया होगा। और आज के लिए इतना ही। कल जो क्लास होगी हमारी 9 o'clock मॉर्निंग में, 9 o'clock जो क्लास होगी उसमें इसके आगे हम बढ़ाएंगे। एक पजल हमारी बाकी थी उसको आगे लेंगे, और भी कुछ नई पजल्स उसके अंदर मैं ऐड करूंगा। लेवल हमारा बिल्कुल बना रहेगा, इसी तरह का लेवल हम रखेंगे ताकि हम अभी एक लेवल को मेंस लेवल तक पहुंचाते हैं, मतलब एक चीज को मेंस लेवल तक पहुंचाते हैं, फिर हम सर्कुलर अरेंजमेंट पे मंडे से हम लोग सर्कुलर अरेंजमेंट फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक, यहां तक समझ में आया होगा। थैंक यू।